अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है वो मैंने ख़ास अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फिल हैंडल। फिल हैंडल को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसको हम ड्रैग कर सकते हैं या उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। तो फिल हैंडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सेल में जो आपके पास एरो आती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो आपके एक्सेल में जो एरो होती है वो इस तरह से एक मोटा सा प्लस आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये एक एक्सेल की निशानी है कि जब भी आप एक्सेल की स्प्रेडशीट पे होते हैं तो आपके पास इस तरीके से एरो होती है। इसके अलावा जब आप अपने सेल की लाइन पर जब एरो को लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एरो थी वो एंकर की सूरत में बन चुकी है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जब इस तरीके से एरो आए तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो भी कंटेंट है, जो भी लिखा है, आपने इसको पकड़ के कहीं भी इसको मूव कर सकते हो, कहीं भी इसको रख सकते हो और कहीं भी इसको ले जाके इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि हमारे पास ये दो किस्म की एरो थी। एक जो तीसरी एरो हमारे पास जो आती है, एक प्लस का साइन होता है, जो वाज़े प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होता है। आपने सेल के अंदर देखा कि आपकी जो तीनों कॉर्नर है, ठीक है, उस पर कोई डॉट नज़र नहीं आ रहा, मगर बॉटम साइड पे राइट साइड की तरफ एक छोटा सा डॉट है। जब आप इस पे एरो को लाते हैं तो आपके पास एक प्लस नुमाया होता है जिसको हम फिल हैंडल कहते हैं। तो फिल हैंडल को स्टार्ट करते हैं। फिल हैंडल के ज़रिए सबसे पहले हम एक सीरियल नंबर को लिखेंगे। तो जब भी आप सीरियल नंबर आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2, मैंने यहाँ पर दो नंबर लिखे हैं। याद रखें कि आप जस्ट 1 को नहीं लिखेंगे, आप दो 1 और 2 लाजमी लिखेंगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। देन फिल हैंडल को इस होल्ड करके माउस से जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास नंबर्स की सीरीज़ आ गई। आप अगर इसको मज़ीद इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, चाहे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, अब ये आ चुका है तो मैं इसको अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँ या मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, जहाँ से भी मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरी सीरीज़ बनती जाएगी। अगर मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके मज़ीद इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सीरीज़ यहाँ पर नीचे होती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक बात का जिक्र किया था कि एक होता है ड्रैग, होता है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक कैसे इस्तेमाल होता है? डबल क्लिक आप उसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके राइट साइड पे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई ऑटो काम करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं 10 की जो काउंटिंग है वो मैं उल्टी लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिल हैंडल आपका डबल क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखा होता, जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर अब मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। मगर जब आपके राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, या आप चाहो तो आप एक एक नंबर भी लिख लो यहाँ पर, और आप इसको जब डबल क्लिक करोगे तो आपने देखा कि आपके पास ये ऑटोमेटिक एक सीरीज़ आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके कॉलम के राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे कोई भी डेटा लिखा हुआ होगा तो ही आपका डबल क्लिक करने से फिल हैंडल काम करेगा, वरना आपको लाजमी इसको ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर तमाम सेल के ऊपर मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इनको और सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि मेरी सीरीज़ ऑटोमेटिक आ गई। अब चलते हैं नेम ऑफ़ डेज़, नेम ऑफ़ मंथ्स और पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। कि अगर आप नेम ऑफ़ डेज़ लिखना चाह रहे हो एक्सेल के अंदर तो आपको सारे डेज़ नहीं लिखने पड़ेंगे। आपको सिंपली, मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, मैं मंडे लिखूँगा और ट्यूसडे लिखूँगा, और मैं दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इसको नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगा तो आपने देखा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे
और अगेन मंडे से स्टार्ट होना शुरू हो गया ये। तो इसी तरीके से मैं मंथ्स के भी नाम लिखूँगा। अगर मैं इसको शॉर्ट लिखूँ जैन फैब, तब भी ये काम करेगा। और अगर मैं इस तरह लिखता हूँ जनवरी फरवरी, और मैं सिलेक्ट करके अब मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इसके अगर नीचे भी अगर मैंने कोई डेटा लिखा हुआ है तो डबल क्लिक करने पे उसको ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक करने पे ये यहाँ पर आ चुका है। तो याद रखें कि अगर मैं यहाँ पर एस लिख कर भी एंटर कर देता हूँ और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा कि जहाँ तक मैंने इसके नीचे जो भी डेटा लिखा हो तो उसको वो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पोजीशन के बारे में बात करें कि जब हमें अगर इस तरह से नंबर लिखना हो, फर्स्ट सेकंड, मैं दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे नंबर्स इस तरीके से आ गए। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक्सेल में कोई भी टेबल लिखना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 का टेबल लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 लिख कर यहाँ पर 4 लिखूँगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और मैं दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 का टेबल कंप्लीट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर 9 का टेबल लिखना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, और दोनों को मैं सिलेक्ट करके जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूरा 9 का टेबल आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं 5 का टेबल लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ना करेगी। तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि मेरे पास 5 का टेबल आ चुका है। अच्छा, ये जो चीज़ थी आप लोगों को जहन में आ रहा होगा कि ये किस तरह से ये ऑटोमेटिक नंबर आते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है देन एडवांस सेटिंग, और सबसे नीचे यहाँ पर हमारे पास एक कस्टम लिस्ट दी हुई है। जर्नल टैब में मैं दोबारा इस ऑप्शन को ओपन करता हूँ, फाइल के अंदर ऑप्शंस और एडवांस, देन सबसे नीचे इसको मैं ले जाकर यहाँ पर जर्नल के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट है। जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे इन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से शॉर्ट मेल भी लिखा हुआ था और ये कंप्लीट नेम भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से जनवरी फरवरी, जिस तरह से मैं बता रहा था कि शॉर्ट लिख रहा था और उसको मैंने कंप्लीट तरीके से भी लिखा था, इस तरीके से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिखा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट सेकंड लिख के अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास 10 तक आएगा। अगर मैं मज़ीद इसको ड्रैग करूँगा तो ये दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके आगे मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पर एक ये भी चीज़ करके देखता हूँ कि मैं फर्स्ट सेकंड इसको इस तरीके से भी लिख कर ट्राई करते हैं। फर्स्ट सेकंड, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये 10 तक आके अगेन ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कस्टम लिस्ट के अंदर मैंने जितना लिखा था, ठीक है, ये उसी को फॉलो अप कर रहा था। तो फिल हैंडल के ज़रिए हम डबल क्लिक और ड्रैग करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चाहे आप टेबल लिखना चाहो, चाहे आप नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ मंथ्स हो, या पोजीशंस हो, या कोई भी आप कस्टम लिस्ट चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के नामों की लिस्ट भी बना सकते हो कस्टम लिस्ट के अंदर। जैसे कि मैं अगेन उस ऑप्शन में आकर एडवांस और सबसे नीचे आकर एडिट कस्टम लिस्ट, और मैं एक न्यू लिस्ट को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा जिसमें मैं चंद स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, जैसे राबिया, साइमा, रास्ता,
रेहाना मैंने लिखकर यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर 3 नाम आ चुके हैं, 4 नाम आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं ये नाम लिखूँगा, जब भी राबिया रेहाना, जब मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो आपने देखा कि राबिया, रेहाना, राशिदा, साइमा, जो 4 नाम मैंने लिखे थे उसको वो रिपीट करने पे आ गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख लेना, ठीक है, आपको मैं फ़ौरी जवाब दे दूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और मज़ीद अगर इस तरह की वीडियोस आप चाहते हो कि आपको उसकी अपडेट मिलती रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुक्रिया।